तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोग को जैन धर्म से संबंधित लगभग 50 से 60 प्रश्न बताएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए एक एक करके हम लोग लगभग 50 से 60 प्रश्न देखेंगे जो सभी के सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज का सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है। बताना है कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है। 22 है कि 23 है कि 24 है कि 25 है। तो याद रखना है जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल यहाँ पे 24 तीर्थकर हुए हैं। याद रखना है सबसे पहला जो तीर्थकर थे वह ऋषभनाथ थे। और याद रखना है जैन धर्म के 24वां जो तीर्थकर थे वह महावीर स्वामी थे। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। और याद रखना जैन धर्म के कितना तीर्थकर हुए हैं, तो 24। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर थे कि ऋषभदेव थे कि अरिष्टनेमी थे कि पार्श्वनाथ थे। तो अभी हम बताएं जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस जैन तीर्थक का नाम ऋग्वेद में मिलता है। बताना है कि कौन से तीर्थकर है जिनका नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव है कि पार्श्वनाथ है कि महावीर है कि भद्र बहु है। तो याद रखना है ऋषभदेव जो है उनका नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वह कौन थे। तो ये महावीर स्वामी जो थे वह 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और याद रखना है पार्श्वनाथ जो थे वह 23वें तीर्थकर थे। याद रखना है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थकर जो थे वह कौन थे, महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थकर जो थे वह थे ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तभी हम लोग बात किए थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था। बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। सांड था कि सिंह था कि सर्प की घोड़ा। तो याद रखना है महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वह शेर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म जो था कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखना महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि महावीर के पिता का नाम क्या था। बताना है कि महावीर स्वामी जो है उनके पिता का नाम क्या था। राहुल था। तो याद रखना है राहुल जो था वह गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम था। सुधोधन था कि सिद्धार्थ था। तो याद रखना सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध के बचपन के नाम था और महावीर स्वामी के पिता के नाम भी सिद्धार्थ ही था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है महावीर स्वामी के पिता के नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और राहुल जो था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे उनके बचपन का नाम क्या था। पहला दिया है राहुल, तो राहुल तो गौतम बुद्ध के लड़का के नाम था। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता के नाम था प्लस गौतम बुद्ध के बचपन के नाम था। और याद रखना है महावीर जो है उनके बचपन का नाम वर्धमान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो गलत है। पहला दिया है कि महावीर के माता के नाम त्रिशला था। तो यह बात बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी जो थे उनके माता का नाम त्रिशला था। बी नंबर यहाँ पे दिया है कि महावीर की पत्नी के नाम यशोधरा और पत्नी के नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। यह भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी नंबर दिया है कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। यह भी बात सही है। महावीर के पिता के नाम शाक्य कुल के थे। यह बात गलत है। तो यही हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वर्धमान महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे उनके बड़े भाई का नाम क्या थे। तो याद रखना है नंदी वर्धन वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे उनके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो था वह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। तो याद रखना है साल वृक्ष के नीचे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वर्धमान महावीर के बारे में गलत है। बताना है कि निम्नलिखित में वो कौन सा ऑप्शन है जो वर्धमान के बारे में गलत है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर जुम्बिक के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो बात बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी घर छोड़कर चले गए थे और 12 वर्ष के लगातार तपस्या के बाद 42 साल के उम्र में क्या हुआ था, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यह बात बिल्कुल सही है। वैकल्य प्राप्ति के बाद वे अहर्त और जीन और निर्गत कहलाए, ये भी बात सही है। जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनको लोग जीन के नाम से जानने लगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन दिया है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो ये भी बात सही है। बोल रहा है कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनकी माता त्रिशला बनी। तो यही बात गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए। बताना है कि महावीर जो थे वह अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, संस्कृत में कि प्राकृत में कि ब्राह्मणी में कि पाली में। तो याद रखना है महावीर स्वामी जो थे अपना उपदेश जो था याद रखना है प्राकृत भाषा में दिए हुए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था। बताना है कि वर्धमान महावीर जो थे उनका प्रथम अनुयायी कौन था। तो याद रखना है जामिल जो था वही था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी। तो याद रखना है प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वह चंपा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जैन धर्म का प्रथम फेरा कौन था। बताना है कि जैन धर्म का प्रथम फेरा जो था वह कौन था। तो याद रखना है आर्य सुधर्मा जो था वह जैन धर्म का प्रथम फेरा था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि किस जैन तीर्थकर को भगवान श्री कृष्ण निकट संबंधित माना जाता था। बताना है कि किस जैन तीर्थकर को भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधित माना जाता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण से तुलना किया जाता है। तो याद रखना है वो अरिस्टनेमी जो था उसको भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखना है 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। बताना है कि प्रथम जैन संगति जो था वह किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो याद रखना है अस्तुलभद्र के अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ था। बताना है कि प्रथम जैन संगति जो था वह किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के कि चंद्रगुप्त मौर्य के अजातशत्रु की उदयन। तो याद रखना है प्रथम जैन संगति जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है। तो याद रखना सम्यक दृष्टि जो था वह नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है। जैन धर्म जो था वह ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैन धर्म वाले जो थे वह ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मा पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है। निम्नलिखित में से 5 महाव्रत में नहीं है, तो याद रखना अहिंसा नहीं है, कि व्यायाम नहीं है, कि सत्य वचन, की ब्रह्मचर्य, तो याद रखना है उसमें व्यायाम नहीं है, मतलब एक्सरसाइज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है और यह प्रश्न बहुत ही भी है। ये बताना है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है। बताना है कि कल्पसूत्र जो बुक है उसका रचयिता कौन है, तो याद रखना भद्रबाहु जो है वह कल्पसूत्र के रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई। बताना है कि महावीर स्वामी जो थे उनका मृत्यु जो था वह कितना वर्ष के अवस्था में हुआ था, तो याद रखना है 72 वर्ष के आयु में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि महावीर की मृत्यु जो थी वह कहाँ हुई थी, तो याद रखना है महावीर की मृत्यु जो था वह बोध गया में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना है महावीर की मृत्यु जो था वह 468 ईस्वी पूर्व में बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। दिल्ली जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो यह बात बिल्कुल गलत है। सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ, तो यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वर्तमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। बताना है कि महावीर जो थे अपना पहला उपदेश सबसे पहले कहाँ दिए थे, तो याद रखना है राजगीर के वृतुचाल पर्वत पर महावीर जो थे अपना पहला उपदेश दिए थे। और याद रखना है गौतम बुद्ध जो थे वह सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहीं दिए थे, तो वह सारनाथ में दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलता है। बताना है कल्प वृक्ष की अवधारणा जो है वह किस धर्म में देखने को मिलता है, तो याद रखना है जैन धर्म में कल्प वृक्ष की अवधारणा को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि निम्न में कौन सा प्रश्न है जो गलत है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी था, यह भी बात सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यह भी बात सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है, यह बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जैन मत अनुसार अंतिम केवलिन कौन हुआ। बताना है कि जैन के मत के अनुसार अंतिम केवलिन जो था वह कौन हुआ, तो याद रखना है जम्मू स्वामी जो था वह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसके बाद निम्नलिखित में कौन जैन साहित्य नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो जैन साहित्य नहीं है। भागवती सूत्र की, कल्प सूत्र की, विनय पिटक, तो याद रखना विनय पिटक जो था वह जैन साहित्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दिलवारा का जैन मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है वह किस राज्य में स्थित है। बताना है कि दिलवारा का जो मंदिर है जैन धर्म वह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है दिलवारा के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म का, वह राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है, कौन सा कथन गलत है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। बी नंबर दिया है कि कल्प सूत्र में महावीर के कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है, यह भी बात
बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं का प्रकाश पड़ता है, ये भी बात सही है। जातक में महावीर के पुनर्जन्म की कहानी है, यही हमारा गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है। बताना है कि गोमतेश्वर जो है उसका मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का है तथा धर्म में समान नहीं रखता है। तो याद रखना, आत्मा दमन जो है वो नहीं रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलोरा की गुफाओं के बारे में गलत है। बताना है कि कौन सा कथन जो है एलोरा की गुफा के बारे में गलत बताया हुआ है। पहला दिया है गुफा संख्या 1 में 12 बौद्ध धर्म संबंधित है, तो यह बात बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 30 से 34 धर्म जैन धर्म संबंधित है, यह भी बात सही है। सी नंबर दिया है गुफा संख्या 13 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। डी नंबर दिया है कि एलोरा गुफा बिहार के नालंदा जिला में उपस्थित है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है, चाहे यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं कल गांधी जी के बारे में हर बार पूछे गए प्रश्न को लेकर।